नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम अपने आप में ही बेहद खास है और उतने ही खास हमारे मेहमान, हमारे कलाकार भी होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धौलाधार की खूबसूरत वादियों के बीच जन्मी एक आवाज। यूं तो ये अपनी संस्कृति से बखूबी जुड़े हैं, लेकिन जब ये अपने गानों में वेस्टर्न टच देते हैं तो कोई भी इनके गानों पर थिरकने पर मजबूर हो जाता है। तो हमारे आज के जो गेस्ट हैं, यूं सीधे सीधे तारुफ नहीं करवाएंगे उनका हम आपसे, तो पहले दिखाते हैं उनकी एक छोटी सी झलक। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है म्यूजिक के क्षेत्र की एक जानी मानी हस्ती जिनका नाम है सुनील मस्ती। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच जी। तो सर, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम है, दर्शक बहुत पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, तो क्यों ना आज इस कार्यक्रम की खूबसूरत शुरुआत करते हैं किसी भजन के साथ। धूड़ू नचिया जटावो खलारियो, धूड़ू नचिया जटावो खलारियो, धूड़ू नचिया जटावो खलारियो, धूड़ू नचिया जटावो खलारियो, सुन धुड़ुआ बज दे नगाड़े हो, सुन धुड़ुआ बज दे नगाड़े हो, धूड़ू नचिया जटावो खलारियो, धूड़ू नचिया जटावो खलारियो। पर शुरू से शुरू करना चाहेंगे क्योंकि हमारे दर्शक हमेशा से एक्साइटेड रहते हैं कि हमारे जो संगीतकार है, कलाकार है, उनका बचपन कैसे बीता होगा, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। क्या बताएं जी आपको, बचपन तो जैसे नॉर्मल इंसान घर में पैदा होता है वैसे ही हम भी एक छोटे से परिवार से पैदा हुए हैं, और नगरोटा सुरिया मेरा गांव पड़ता है, खब्बल जी, और वहाँ पे पौंग डैम पास में है, तो वहीं पे नदी में नहाना, फिर जंगल में जाना, वहाँ पे गाना, पहाड़ों पे ऊंचे टिल्ले पे जाके गाना, बस यही बचपन रहा है। और उसके बाद स्कूल में भी छोटे मोटे फंक्शंस होते थे तो उनमें गाना, उससे ही थोड़ा सा फ्रेंड्स जो थे वो मतलब अपना सपोर्ट देते थे जी, और हम लोग इसी वजह से आगे फिर इस चीज़ को आगे ले जाते गए जी। बहुत ही खूबसूरत। तो अभी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत आपने शिव स्तुति से की, इतना प्यारा भजन आपने गाया। अभी आपका भी एक भजन आया है तपस्या करके, बहुत ही खूबसूरत, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, वो भजन मैंने फर्स्ट टाइम ही कोशिश की है शिव जी का भजन गाने की, तो अभी 2-4 दिन पहले ही रिलीज हुआ है वो गाना, और अभी मुझे लगता है कि शिवरात्रि पास आ रही है, तो अगर कोशिश करेंगे एक आध और भजन भी उसके आसपास रिलीज तो करेंगे। 2 बोल हम उस गाने के, उस भजन के भी जरूर सुनना चाहेंगे जी। हो बना बना जंगलों कर दी तपस्या, गौरा माँ शिवा जो बेयावन खातिर, बना बना जंगलों कर दी तपस्या, गौरा माँ शिवा जो बेयावन खातिर, गंगा जल पानी राग स्नान कराया, ओले स्वामी जो मनावन खातिर, ओ बना बना जंगला कर दी तपस्या, गौरा माँ शिवा जो बेयावन खातिर, बना बना
कर दी तपस्या गौरा माँ शिवा जो बियावण खातिर गंगा जल पानी रा स्नान कराया भोले स्वामी जो मनावण खातिर गंगा जल पानी रा स्नान कराया भोले स्वामी जो मनावण खातिर बड़ा बड़ा जंगला कर दी तपस्या गौरा माँ शिवा जो बिहावण खातिर बड़ा बड़ा जंगला कर दी तपस्या गौरा माँ शिवा जो बिहावण खातिर बार छड़िया महल मना दे बनगी जो गण तेरे मारे बार बार छटिया महल मना रे बड़गी जो गण तेरे मारे चढ़ावे बिल पतरी शिवारे द्वारे अपने स्वामी जो पावन खातिर बड़ा बड़ा जंगला कर दी तपस्या गौरा माँ शिवा जो बिहावण खातिर बड़ा बड़ा जंगला कर दी तपस्या गौरा माँ शिवा जो बिहावण खातिर। हम आशा करते हैं आपको ये बेहद पसंद आया होगा, अभी जो आपने देखा भी, और आप फिर से भी इस गाने को सुन सकते हैं और ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। सुनील जी, आपकी बात की जाए संगीत के क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे होता है ना, बच्चा जब छोटा होता है वो पहले कुछ सोचता है कि मैं बड़े होकर कुछ डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो आपका बचपन से क्लियर था कि मुझे सिंगर ही बनना है, या समय के साथ जैसे आप बड़े होते गए गोल्स में थोड़ा सा चेंज आता गया? चेंज तो नहीं आता गया, मैं कहूँगा। जब छोटा था बचपन से था या तो एक्टिंग फील्ड में जाऊँगा या फिर म्यूज़िक फील्ड में जाऊँगा। तो मैंने जैसे बताया कि 6th-7th क्लास से मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे म्यूज़िक लाइन में ही जाना है, क्योंकि वो जो स्टेज पे जब मैं गाता था तो मुझे जो पुशअप मिलता था उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरी यही लाइन है और इस साइड। यानी कि बचपन से ही क्लैरिटी थी और लोग भी आपको ऐसे मिले, आप बचपन से अच्छा गाते थे, दोस्त की बात लो तो हमेशा आपको पुश करते थे कि अच्छा आप करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो संगीत की शिक्षा की बात करें तो कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई? संगीत की शिक्षा देखिए, गांव के स्कूल्स में मुझे लगता नहीं कि स्कूल में तो शिक्षा नहीं हुई है म्यूजिक की जी। पर यह है कि उस टाइम ना यूट्यूब थी, आजकल का देखो डिजिटल हो चुका है सब कुछ, तो बच्चे यूट्यूब से सब कुछ सीख लेते हैं। हमारे टाइम में ये भी नहीं था इतना जी। तो उस टाइम +2 तक तो हमने कुछ नहीं किया म्यूजिक में, बस गाना गाते थे जैसा थोड़ा बहुत आता था जी। उसके बाद मैंने फिर पहले मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, उसके बाद मैंने फिर आर्ट्स में अपना स्टडी स्टार्ट की और म्यूज़िक को एज ए करियर बनाने की कोशिश की और फॉर्मल एजुकेशन भी म्यूज़िक में ही ली फिर जी। उसके बाद। तो थोड़ा बताएंगे उस समय के बारे में, जैसे आपने कहा कि स्कूल टाइम में तो संगीत की जो एक फॉर्मल जो शिक्षा होती है वो नहीं हुई, तो आपने मास्टर्स किया होगा, तो उस बारे में कुछ बताएंगे आपके वो सफ़र कैसा था? क्योंकि आपको क्लैरिटी तो थी कि जाऊँगा तो संगीत के क्षेत्र में, लेकिन वो सफ़र कैसा रहा? वो सफ़र बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि +2 में जब मैंने अपनी ख़त्म की उसके बाद जो मेरे क्लासमेट्स थे या फिर घर परिवार के रिश्तेदार, आपको लगता ही है कि मतलब कहाँ से कहाँ टर्न ले रहे हो आप, यू टर्न मार रहे हो। जी जी जी। तो वो चीज़ थोड़ी सी उस टाइम 2-3 साल तक मतलब दिक्कत हुई, सपोर्ट नहीं मिला कहीं से भी, क्योंकि सबको था कि अलग फील्ड में जाएगा या म्यूज़िक। तो उस टाइम देखिए यूट्यूब नहीं होता था, मैंने जैसे कहा, तो सबको लगता था क्या करेंगे म्यूज़िक में, क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ थी सबके माइंड में। फिर उसके बाद जब कॉलेज में गए तो यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में प्राइजेज़ आए, फिर न्यूज़पेपर में भी आया, तो उस
टाइम थोड़ा बहुत मतलब उस टाइम से सपोर्ट करना फिर शुरू कर दिया था जी घर वालों ने भी फिर जी। तो ज्यादा जैसे स्कूल में। आपने कहा कि यूथ फेस्टिवल में आप पार्टिसिपेट करते थे, जी, तो जी, जब फिर बच्चे का नाम वो न्यूज़पेपर पे आता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी हाँ। लगता है कि कुछ ना कुछ बात तो है हमारे बच्चे में, या मतलब इस फील्ड में वो हाँ जी, करियर हाँ जी, बना बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कौन से लोग थे जब आपका नाम नहीं था, उन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? जैसे आपने बताया कि बचपन से दोस्त तो साथ में थे, लेकिन इसके अलावा पर्दे के पीछे के कौन से लोग थे जो सुनील मस्ती के साथ डट कर खड़े रहे? म्यूजिक के लिए तो हर कोई खड़ा रहा, जी। लेकिन उनको ये था कि इसमें एजुकेशन लेके या फिर अपना करियर बना के फायदा नहीं है, एज ए साइड वाइज आप गाते रहो, अच्छा है, जी। लेकिन अपना करियर किसी और में, चाहे आर्मी में चले जाओ, जैसे आपको पता ही है कि हिमाचल में ज़्यादातर क्रेज होता है, या किसी गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए सबको लगता था कि गाना गाओ, इट्स ओके, लेकिन अपना करियर अलग से बनाओ। किसी और मतलब फील्ड में। संगीत को पैशन मान के ही चलो, करियर बनाने की मत सोचो, हाँ, वो बस चीज़ ये थी। चीज़ थी। स्पोर्ट, वैसे स्पोर्ट सबने किया गाने के जी। लिए, लेकिन करियर बनाने के लिए किसी ने स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट क्या, उनको कभी सोचा ही नहीं था किसी ने कि इस तरह से भी। और हमारा जो एरिया है वो भी इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इस म्यूज़िक को लेके डेवलप है, तो इस वजह से भी थोड़ा दिक्कतें आती हैं। जी। जी तो आपका एक बैंड भी है, मस्तीखोर, जी। तो वो बैंड आपने कैसे बनाने की सोची, और उस बैंड के बारे में थोड़ा बताएं। बैंड तो मेरा चंडीगढ़ में ही बना था, जब मैं अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही जी। एमफिल कर रहा था, उसके बाद ही मैंने बैंड बनाया था, और मस्तीखोर के नाम से ही जी। उसका नाम रखा था। और आज भी बैंड है, तो हम परफॉर्म करते हैं अपने बैंड के साथ ही, कहीं भी करते हैं। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपका नाम है सुनील मस्ती जी। और आपका बैंड है मस्तीखोर, जी। तो ये नाम मस्तीखोर से पहले ही। आया कि बैंड से नाम आया? बैंड थोड़ा से उस ही नाम कहानी आया। के बारे में भी बताएं। बैंड से ही नाम आया। अच्छा, बैंड से ही नाम हाँ आया। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि संगीत में लोगों का सपोर्ट था जो आपके अपने खड़े थे कि हाँ आप जी, इसको एज अ पैशन मान के चलो, करियर मान कर मत चलो। तो आज की डेट में उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है? अब तो फुल टाइम करियर है आपका। अभी कुछ लोग तो अभी भी मिलते हैं, जैसे मेरी नानी थी, वो चलो भगवान को प्यारे हो गए कुछ टाइम पहले, जी। तो वो हमेशा, उनको पता भी था कि मैं गा रहा हूँ या जो भी है, लेकिन कहते थे उसके अलावा भी कर, कुछ जॉब कर, सरकारी नौकरी कर। तो जी। वो अभी भी कहते रहे, मतलब उनके माइंड में अभी भी वही था। पर चलो, अब हम उनकी सोच को नहीं बदल सकते, और वो अपनी जगह फिर भी सही है, क्योंकि जी। आपको पता हमारे जो फील्ड है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती लाइफ की, बिल्कुल है ना जी। मतलब हमारा फ्यूचर क्या होगा, कब तक हम चलेंगे, कब नहीं। तो इस वजह से सब अपनी जगह सही है, हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जी। वो इसलिए उन्होंने कहा कि भी अपना पैशन रखो, लेकिन साथ में कुछ परमानेंट भी होना चाहिए करियर में। बहुत ही तो खूब। अभी भी कहते तो रहते हैं ये चीज़ें। एक गाना और सुनने का मन हो रहा है सुनील जी, कोई गाना आप सुना दे। मुझे अभी ध्यान आ रहा है, नाच मेरी घूंगरी है, एक हमारा पारंपरिक लोकगीत हाँ है, जी, और हाँ जी, आपने हाँ जी। अपने अंदाज में उसे कितनी खूबसूरती से निभाया है, जी, जी। तो वो आप सुना दे तो मजा आ जाए। ओ नच मेरी घूंगरिए, नच ढोल की रे ताना हो। ओ नच मेरी घूंगरिए, नच ढोल की रे ताना हो। ओ मैं तंभला के नचना, मेरा घाघरा पुराना हो। ओ मैं तंभला के नचना, मेरा घाघरा पुराना हो। ओ नच मेरी घूंगरिए, नवा घाघरा ले आना हो। ओ नच मेरी घूंगरिए, नवा घाघरा ले आना ओ। सुनील जी, आप जो है अपनी संस्कृति से भी जुड़े हैं और वेस्टर्न टच हमेशा रहता है आपके गानों में। आज के समय में हम एक चीज़ देखते हैं, दो मत है इन चीज़ों को लेके। बॉलीवुड की भी बात करें तो जो पुराने गाने हैं वो मिक्स मैशअप करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बात की जाए जब फोक की, एकदम जब हम प्योर शुद्ध लोक संगीत की बात करते हैं, तो दो मत रहते हैं कि छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, और दूसरा मत ये भी है कि जब आप अपना नया क्रिएट करते हैं समय के साथ तो लोग पसंद भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है, चैलेंज भरा है ये काम, या आपको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है? तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। इसमें दोनों चीज़ें हैं, क्रिटिसिज्म भी है जी। और चैलेंज भी है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे फोक सॉन्ग्स को डेली कोई ना कोई आर्टिस्ट जी। रिक्रिएट करते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन सारे गाने हिट नहीं होते। तो क्योंकि अगर हम टाइम के हिसाब से अपडेट चलेंगे, म्यूज़िक भी अपडेट होगा, हमारा अपडेटेड होगा,
जी तो हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम आज से 40 साल पुराना म्यूज़िक, उसी म्यूज़िक को लेके आज भी हम वही वैसा म्यूज़िक बनाते हैं तो आज की जनरेशन कौन सुनेगा? जी हमें आज की जनरेशन के लिए काम करना है, क्योंकि आज 30 साल पहले जो म्यूज़िक था, जो इंस्ट्रूमेंट्स पहले प्ले किए जाते थे, जो म्यूज़िक का स्टैंडर्ड था, रिकॉर्डिंग के स्टूडियोज़ थे, आज का बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो चुका है ना। जी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को नई चीज़ें चाहिए। तो हमें, जैसे आपने कहा कि फोक सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स की कंपोजिशन को ना छेड़ो। जी अगर उसकी कंपोजिशन चेंज करेंगे या उसमें कुछ ख़राब कर देंगे उसको, तो फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। जी तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे ऐसी गलती ना हो, कंपोजिशन चेंज ना हो, म्यूज़िक उसमें अपनी तरफ से डाल सकते हैं। जी तो कोशिश ये रहती है मेरी। जी। तो आपके जो जिनको आप मानते हैं संगीत के क्षेत्र में, हिमाचल की बात करें तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपको क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा? बहुत बार होना पड़ा। होना पड़ा? मतलब नहीं, सिंगर्स ने मुझे नहीं लगता किया हो किसी ने, जो पुराने सिंगर्स हैं, करनैल राणा जी हैं जैसे, उनके साथ बहुत प्यार है अपना, तो उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उस तरह से किसी गाने के साथ छेड़छाड़ ऐसे नहीं की कि किसी गाने को वैसे ही ख़राब कर दिया है। अगर ख़राब किया होता तो मुझे लगता है हिट नहीं होता। जी तो उसके अलावा कहें तो क्रिटिसिज्म जो है वो हम यूट्यूबर हैं, देख लो यूट्यूब में आजकल चल रहा है सब कुछ, तो नीचे कमेंट्स में आ सकता है। जी। अदरवाइज किसी ने वैसे मुझे नहीं लगता क्रिटिसाइज किया है। बहुत ही खूबसूरत। तो जब कॉम्पोजिशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी या लिरिक्स के साथ नहीं होगी, कॉम्पोजिशन तो चेंज हो सकती है समय के साथ लिरिक्स साथ। के साथ भी छेड़छाड़, जी। मुझे लगता है कि टाइम के हिसाब से किसी को क्या पता है, आज से 200 साल पहले कोई फोक सॉन्ग बना है, जैसे मैंने आज गाया धुड़ू नच्चा, तो धुड़ू नच्चा किसने लिखा, किसी को नहीं पता। और जब किसी ने तो लिखा होगा, लेकिन जब लिखा होगा क्या लिरिक्स थे किसी को नहीं पता। आज से 30-40 साल पहले रिकॉर्डिंग्स आई हिमाचल में, तब से तो पता चला कि रिकॉर्ड करके रखा। जो हमने 40 साल पहले या 30 साल पहले का म्यूजिक सुना, उसी को सुन के हमने मान लिया कि ये ही एज इट इज उन्होंने गाया है। ऐसा नहीं हो सकता। 200 साल पहले हो सकता पता नहीं कौन सी उसकी कंपोजिशन थी, या कंपोजिशन सेम भी होगी तो लिरिक्स कैसे होंगे। तो आज से 50 साल बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये एज इट इज़ रहे। हो सकता है एज इट इज़ रहे, क्योंकि अब रिकॉर्डेड है सब कुछ हमारे पास, तो हम इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन पहले किसी को नहीं पता कि क्या किसी ने गाया, क्योंकि पहले तो वो पुराने ज़माने में हम देखते थे कि लोग गाने वालों की कदर क्या होती थी कि अपना वो झोला उठा के चलते थे और मांगने के लिए, है ना, वो वैसे गा के जाते थे लोग, गायक उनकी वो होती थी। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुका है, हर सिंगर को अपना प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आपने इतने खूबसूरत मिक्स मैशअप दिए हैं और पसंद कर रहे हैं, तो एक इसी तरह का गाना हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, उसकी एक छोटी सी झलक। सुनील जी, बात की जाए हिमाचली फोक की, तो हिमाचली फोक का तो मिक्स मैशअप आप करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू और स्टेट्स का भी करते हैं। तो कितना प्यार मिलता है आपको हिमाचल के बाहर लोगों से? मैं हिसाब नहीं लगा सकता कि जम्मू, पंजाब, हरियाणा, मतलब जहाँ भी जाते हैं तो मुझसे ये डिमांड होती है कि आप अगर कहीं शो करने गए हैं और वहाँ बिहार से थे तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी गाना गाइए, तो हम भोजपुरी भी गा देते हैं, हरियाणवी भी गा देते हैं। तो लेकिन हिमाचली फोक संगीत हमारी रग रग में है, तो वो एक अलग ही अंदाज में आता है निकल के। लेकिन गाने की बात आए तो फिर गाने में तो कुछ भी गा सकते हैं, हिंदी भी, पंजाबी भी, और बहुत बहुत खूबसूरत।
आपके जो गाने होते हैं सभी के दिलों के बहुत करीब है और थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं हम। तो जादू तो है मतलब कहीं ना कहीं। वेस्टर्न टच जो आप देते हैं वो आज के जनरेशन को तो पसंद आते ही है, लेकिन शादी ब्याह में बात की जाए तो बहुत डांस करते हैं लोग गाने में आपके। तो इसके पीछे कुछ जादू है, कुछ ट्रिक है, बताना चाहेंगे आप? मुझे तो नहीं लगता, बस ट्रिक भगवान ने अपने आप किया है जो भी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई फोक सॉन्ग ऐसे करेंगे और चल जाएगा। जी। तो पहले हिंदी गाते थे, पंजाबी गाते थे, पहाड़ी तो गाते थे, लेकिन पता नहीं था कि पहाड़ी गाने में ही करियर बन जाएगा। जी। और बहुत अच्छा फील होता है कि अपने इस फोक म्यूजिक को आगे ले जा रहे हैं। जी। हो मिंजो नचने दा चढ़िया चाड़िया, हो मिंजो नचने दा चढ़िया चाड़िया, अज अंगणे च डीजे ला अड़िया, अज अंगणे च डीजे ला अड़िया, मिंजो नचने दा चढ़िया चाड़िया। अज मौसम भी बड़ा सुहाना, खिली के अज असा नचना गाना, हो तू भी नच मेरे संग हुण आया, हो तू भी नच मेरे संग हुण आया, अज नचने दा चढ़िया चाड़िया, अज नचने दा चढ़िया चाड़िया। ये भी एक फोक सॉन्ग है और मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा कभी भी, तो मैंने ही फर्स्ट टाइम इस गाने को रिकॉर्ड किया है। मतलब इस धुन में हो सकता है इसके लिरिक्स कुछ और हों, लेकिन जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि ये फोक सॉन्ग की ही धुन है, कोई पुरानी। जी। तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? जैसे आपने बताया कि आपने ही इसको रिकॉर्ड किया है इस तरह से, तो किस तरह से थॉट आया? नहीं, थॉट तो आया, लेकिन लिरिक्स मुझे किसी और ने दिए हैं इस चीज़ के, इस गाने के। और जब मैंने बाद में ये गाना क्रिएट किया, उसके बाद बहुत सारे पुराने मैंने लाइव तो नहीं बोल सकते कि जागरण में भी सुना था, शायद किसी ने भजन गाए थे इसको बना के, या शायद मेरे गाने को सुन के बनाया, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये धुन जो है ये मुझे लगता है कि पुरानी धुन है, कोई 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी धुन है, ये नई धुन नहीं हो सकती। जी। ऐसा लगता है, जी। फोक सॉन्ग ही लगा है मुझे ये जानते। बहुत ही खूब। तो जब आपकी बात की जाती है तो सबसे पहला जो हिट गाना था, पहला ही गाना हिट, बिंदु जी, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बारे में हम बातचीत आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस गाने की झलक हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे। लाना गोरिए, लाना गोरिए, नूरे पुरे दिए खत रटिए, तेरे माथे जो बिंदलू, लाना गोरिए, लाना गोरिए, नूरे पुरे दिए खत रटिए, तेरे माथे जो बिंदलू। हरिपुरे नूरे पूरे ठंडियां छावां, हरिपुरे नूरे पूरे ठंडियां छावां, बीच बलोचां दा ठाणा बलिए, बीच बलोचां दा ठाणा बलिए, नूरे पूरे दिए खत रटिए, तेरे माथे जो बिंदलू, लाना गोरिए, लाना गोरिए, नूरे पूरे दिए खत रटिए, तेरे माथे जो बिंदलू। मीठे मीठे बोल तेरे पैरों री पायल, मीठे मीठे बोल तेरे
रोरी पायल करी दिते छोरू मोये काली जा रे घायल तेरे पीछे छटे कारोबार बलिए तेरे पीछे छटे कारोबार बलिए नूर पूरे दिए खत रटिए तेरे माथे जो बिंदलू। जी हाँ दर्शकों, तेरे माथे जो बिंदलू लाना गोरिये नूरपुरे रिये खतरेटिए। तो सुनील जी, पहला गाना और इतना बड़ा हिट, सोचा था, थोड़ा सा थॉट था कि ये चल जाएगा ये गाना? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं इस बारे में पता था कि चलेगा नहीं चलेगा, बस एक अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए था कि चलो, मतलब बहुत सारे सिंगर्स उस टाइम में गाना कर रहे थे और चलना नहीं चलना बात की बात थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी एक ट्राई करना चाहिए और पहला ही गाना चल गया, उसके बाद फिर जी तो दूसरा भी चल गया। जी बिल्कुल। तो बिंदलू की बात की जाए, वैसे तो सुनील जी जैसे आपने बताया कि संघर्ष तो हर कलाकार या कोई भी फील्ड ले लो सब में रहता ही है, फिर जो पर्दे के सामने आता है, पहला गाना इतना बड़ा हिट, तो थोड़ा सा प्रेशर आता है कि जब पहला गाना ही हिट हो जाए, क्योंकि एक बार एक चीज़ है सफलता प्राप्त करना, दूसरी चीज़ है कि उसको बरकरार रखना। तो प्रेशर क्या महसूस करते हैं आप उस गाने के बाद? उस गाने के बाद प्रेशर इसलिए मुझे 2 साल तक तो शायद नहीं महसूस हुआ, जी। क्योंकि उस टाइम मैं जो भी गाना कर रहा था तो वो चल रहा था, मतलब जी क्योंकि उसके बाद बंगड़ियाँ आया, वो उससे भी ज़्यादा हिट हुआ। जी जी फिर जी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में चलो काम नहीं कर पाए ज़्यादा। उसके बाद मस्ती मैशअप आया, वो आज उससे भी बड़ा हिट है। तो मतलब ठीक है, इस चीज़ के लिए मुझे लगा नहीं, लेकिन अब लगता है कि ये चीज़ मेंटेन रहनी चाहिए। और एकदम से तो हम ये नहीं कह सकते कि रातों रात स्टार बन जाए, मतलब, लेकिन ये है कि उसका मतलब हमेशा ग्रोथ ऊपर की तरफ ही रहनी चाहिए, शेयर मार्केट की तरह रहनी चाहिए ग्रोथ। जैसे शेयर मार्केट कभी ऊपर जाता है, फिर 100 पे जाके 50 पे आके फिर 150 जाता है, तो करियर भी वैसा ही चलता है हर किसी का, मुझे लगता है। तो डाउनफॉल्स आते हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं। ये है कि हम दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, शो होने देते हैं या नहीं होने देते हैं, ये डिपेंड करता है हम पे। जी जी, मतलब जिंदगी में तो सबके उतार चढ़ाव बिल्कुल, आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, और हाँ उन जी। उतार चढ़ाव को पार करके जो जिंदगी में आगे बढ़ना है, वही असली हाँ जिंदगी जी, का और नाम वो है, वही क्या जिंदगी जिंदगी है जो पैरेलल चलती रहे, अरे है ना बहुत जी। खूबसूरत, तो फिर बिल्कुल। हमेशा सुख दुख हमेशा होने चाहिए, और जी। अगर दुख नहीं आएंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगी, और उससे हम और ज़्यादा सीखते ही हैं, मुझे बिल्कुल। लगता है। बहुत खूबसूरत। तो सुनील जी, कहीं ना कहीं आपके गानों में से हम बात करते हैं, ये वेस्टर्न टच है, तो कभी सोचा कि बॉलीवुड में जाके आजमाऊंगा किस्मत, या अपनी जो मेहनत है उसको और आगे लेकर जाऊंगा? मुझे लगता है हर सिंगर का सपना होता है ये, जी लेकिन अभी हिमाचल में काम कर रहा हूँ, तो हिमाचल में अपना 100% दूंगा। बहुत खूबसूरत। तो जब भगवान कृपा करेंगे तो वहाँ भी ज़रूर मौका मिल जाएगा। जी जी, आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो जब आपने करियर की शुरुआत की होगी, ऐसे भी आप बहुत से सिंगर्स को सुनते होंगे और भी, तो जो आपके बहुत फेवरेट है या जिनके आप गाने सुनना पसंद करते हैं या जिनको अपना आइडल मानते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? आइडियल तो मुझे लगता नहीं मैं किसी एक को मानता हूँ, क्योंकि मैं हर किसी को सुनना पसंद करता हूँ, इसीलिए डिफरेंट कैटेगरीज के गाने गा पाता हूँ या गाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी एक को सुनेंगे तो फिर वैसे ही गाने गा पाएंगे, है ना। तो मैं करनैल राणा जी को सुनता था बचपन में, तो उनके गाने भी सुन लेते हैं और उनके तरह गाने की कोशिश कर लेते हैं। मतलब फोक सॉन्ग का उनको देख के ही इंटरेस्ट आया लाइफ में। फिर हिंदी की बात करें तो मोहित चौहान जी, उस टाइम जब मैं चाइल्डहुड में था तो उस टाइम मोहित चौहान जी फेमस हुए थे, उनके गाने सुनते थे। पुराने गाने ले लें, किशोर कुमार जी के गाने सुनते थे। तो ये अभी भी मतलब चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो जो उनके गाने सुनते थे आज भी सुनते हैं। फिर के है ना जी, तो बस इनको सुन के ही मतलब अलग अलग तरह के गाने, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक सिंगर को सुनेंगे फिर वैसे ही गाने बिल्कुल गा पाएंगे। तो एक गाना जो आपके दिल के करीब हो या जो भी आप ज़्यादा सुनते हो गाना, तो वो भी हमारे दर्शकों को सुना दे तो मज़ा आ जाए। जो अक्सर आप गुनगुनाते हो, जब आपको गुनगुनाने को कोई गाना कहा जाए, सबसे पहला गाना जो आपके दिमाग में आता हो। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह,
फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह। ओ, 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 ढले शाम जब भी मेरे पास आना है बाहों में रहना कहीं अब न जाना हूँ महफूज इनमें बुरा है ज़माना उस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे अब इतने इंतहा भी नाले मेरे अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बेहद खूबसूरत। वैसे तो बात की जाए बचपन से ही मंच एक तरह से आपका घर ही है। अब मंच पे होते हैं तो आप अच्छा ही महसूस करते होंगे और बात की जाए यूथ फेस्टिवल में भी आप पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन जब सुनील दत्त से सुनील मस्ती हुआ और उसके बाद जब पहला स्टेज शो आपने किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? उसके बाद भी मुझे लगता है मैंने शोज हिमाचल में बहुत कम किए हैं जी। बाहर ही ज़्यादा होता है मेरा तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ फ़र्क नहीं महसूस हुआ। हाँ, हिमाचल में जब फर्स्ट शो किया तो अलग फील हुआ। अदरवाइज बाहर के शो में तो आपको पता है नॉर्मल जैसे पहले करते थे क्योंकि मैंने जब गाना किया उससे पहले ही कम से कम मैं 1000 से ऊपर शो तो उससे पहले ही कर चुका था पूरे थ्रू आउट इंडिया में। तो इतना कुछ मुझे हिमाचल की बात पूछे तो वहाँ अलग फील है बाहर का अलग फील है। तो हिमाचल में मैंने शो किया था उसके बाद फर्स्ट होली का शो किया था मैंने हमीरपुर में तो उसमें मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था क्योंकि सारी ऑडियंस जो थी वो जानने वाली हो क्योंकि उससे पहले जब आप गाते हैं जब आपका कोई ट्रैक नहीं होता तो उस टाइम तक तो आपको कोई जानता नहीं है तो नॉर्मल सा जी ठीक है ओके। लेकिन जब कोई जानने लग जाए तो वो अलग रिएक्शन होता है ऑडियंस का तो वो एक अलग ही मज़ा होता है उस चीज़ का जी। और जब नाम हो जाता है और अपनी स्टेट में जब लोग इतना प्यार देते हैं तो उस प्यार का शायद कोई और मोल है नहीं। वो इतना अच्छा लगता है। आप बाहर भी इतने ज़्यादा स्टेज शो करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए किसी स्टेट की तो आप सबसे ज़्यादा जाना कहाँ पसंद करते हैं? वैसे तो मैं हिमाचल ही जाना पसंद करता हूँ शोज़ के लिए भी। और बात की जाए तो जम्मू में और यूपी हरियाणा और यहाँ अपना पंजाब में तो वैसे ही पंजाब में तो वैसे ही। तो दो बोल अगर पंजाबी गाने के भी इसके साथ हो जाए, हमने पहाड़ी सुना हमने बॉलीवुड सुना तो थोड़ा सा पंजाबी तड़का भी लग जाए तो और खूबसूरत बन जाए पूरा माहौल। आला पड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां आला पड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां खसमां नू खांदा तेरा घर वे चल मेले नू चलीए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए। गला खराश कर रहा है। आला पड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां खसमां नू खांदा तेरा घर वे चल मेले नू चलीए। सारे ही गानों में अपने अलग अंदाज में आप पेश करते हैं और सुनने में ऐसे लगता है कि मजा आ जाता है, कोई और शब्द ही नहीं रहता है जी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं पंजाबी गा रहा हूँ जी तो फिर सामने अगर पंजाबी हैं तो उनको फील नहीं होना चाहिए कि ये कहीं बाहर से आया हुआ है। उनको लगना चाहिए कि ये पंजाबी ही गा रहा है, कोई हमारा अपना पंजाबी है। बहुत ही खूबसूरत। और कहीं बाहर जाता हूँ तो मतलब हर स्टेट के अकॉर्डिंग या कहीं भी जाता हूँ तो उनको किसी को ऐसा ना लगे कि ये कहीं बाहर से आया है, ये सबको लगे कि ये हमारा अपना ही है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि वैसा ही टच रखूं गाने में। तो आपने एक और गाना गाया है फोक की अगर बात की जाए अपने अंदाज में, रिमिक्स में ही है, ठंडी ठंडी हवा चल दी, तो वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे। ठंडी ठंडी
ਹਵਾ 'ਚ ਝੁਲਦੇ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਡਾਲੋਂ ਉਹ ਝੁਲਦੇ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਡਾਲੋਂ ਉਹ ਜੀਣਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਉਹ ਜੀਣਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਉਹ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਝੁਲਦੇ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਡਾਲੋਂ ਉਹ ਝੁਲਦੇ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਡਾਲੋਂ ਉਹ ਜੀਣਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਉਹ ਜੀਣਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਿੜੀਆਂ ਬੰਸੀ ਬਜੇ ਹੋ ਟੰਗੜਿਆਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਦਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿੰਜੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਿੜੀਆਂ ਬੰਸੀ ਬਜੇ ਹੋ ਟੰਗੜਿਆਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਦਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿੰਜੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਪੈਂਜੋ ਨਸਦਾ ਟੂੜੂਆ ਬਾਪੂ ਲੜ ਤੇਰੇ ਹੋਲਾਈ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਪੈਂਜੋ ਨਸਦਾ ਟੂੜੂਆ ਬਾਪੂ ਲੜ ਤੇਰੇ ਹੋਲਾਈ। तो सुनील जी, अब तक के सफर को कैसा देखते हैं? जब पीछे मुड़ के देखते हैं जहां जीरो से शुरू किया था और आप धीरे धीरे जो ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचते जा रहे हैं। जी, मुझे तो लगता है अभी भी वहीं खड़ा हूँ लेकिन यह कोशिश चलती रहनी चाहिए और कभी भी सेटिस्फेक्शन मुझे लगता नहीं कि मुझे होगी और होनी भी चाहिए। जी तो ऐसे ही बढ़ता रहूँ आगे, बस यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जी, बहुत ही खूबसूरत। तो आज के समय की बात की जाए तो एक दर्शक होने के नाते, आपका फ़ैन होने के नाते इंसान को लगता है कि जो फील्ड है काफ़ी इजी है, नेम है, फेम है, पैसा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि किस तरह से कलाकार जब मेहनत करता है इस फील्ड में आता है, जैसे आपने कहा कि स्टेबल नहीं है, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें वेरिएशंस है, डायनामिक्स बदलते रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में यही कहना चाहूँगा, जो दिखता है वो अक्सर में होता नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए या एक्टर्स हो गए, उनके डेली कुछ ना कुछ आता है, तो आम इंसान है जैसे बाकी लोग अपनी दिनचर्या चलाते हैं वैसे ही होते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ये होती है हमारे में कि स्टेबिलिटी, जैसे आपने बोला, तो स्टेबिलिटी थॉट्स में भी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए, कोई इंसान जॉब करता है जब, तो जॉब करने के लिए कोई आपका दिमाग, कई बार दिमाग कहीं और है, फिर भी आप कहीं ना कुछ मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपको गाना गाना है, गाना लिखना है, म्यूज़िक बनाना है, जब तक आपके घर में शांति नहीं होगी, घर में अगर किसी के घर में सोचिए शोर शराबा है या किसी के घर में कोई आपस में बहस चल रही है, तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। आप सोचिए, तो वो सारा का सारा मतलब काम नहीं कर पाएगा कोई भी इंसान, है ना। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ता है, चाहे वो आप मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, चाहे माँ बाप के साथ है, हर चीज़ के साथ इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि घर का माहौल बहुत अच्छा रहना चाहिए, खुशनुमा रहना चाहिए, फिर खुद को फील आता है और आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आपके नाम के साथ जो एक गाना एकदम से जुड़ गया है, वो एक गाना है बंगड़ियाँ। तो इतना खूबसूरत वो गाना है, तो उस गाने की झलक भी हमारे दर्शकों की नज़र। जी ज़रूर। कुछ सैलड़ियाँ, कुछ पीलड़ियाँ, कुछ सैलड़ियाँ, कुछ पीलड़ियाँ हो, लई बन जाना लई दे ढोला बंगड़ियाँ। कुछ सैलड़ियाँ, कुछ पीलड़ियाँ हो, लई बन जाना लई दे ढोला बंगड़ियाँ। बामा मोटड़ियाँ बंगा छोटड़ियाँ, बामा मोटड़ियाँ बंगा छोटड़ियाँ हो, सोए दियाँ बिक दियाँ चार, ले वो दिंगा बंगड़ियाँ। बामा मोटड़ियाँ बंगा छोटड़ियाँ हो, सोए दियाँ बिक दियाँ चार, ले वो दिंगा बंगड़ियाँ। ढोला मेरड़िया ढोला
जम्मू रे शहरा ले ओ दिंगा बंगड़ियां जानी मेरड़िए जानी मेरड़िए हो चली पोया जम्मू रे शहरा ले ओ दिंगा बंगड़ियां। सुनील जी, बंगड़ियां गाना लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, रील्स बनाई लोगों ने डांस इस पे किया और आज भी लोग इसको इतना प्यार देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इस गाने के बारे में बताना चाहेंगे कुछ अपनी इस गाने फीलिंग्स? में हाँ, ये गाना ऐसा था कि ये हिमाचल का फर्स्ट सॉन्ग बना था उस टाइम कि 1 मिलियन पहुंचने के लिए इसको 6 दिन लगे थे और 6 दिन में मिलियन पहुंच गया था। आज तक कोई, मुझे लगता नहीं कोई गाना नेचुरली पहुंचा होगा। और उस टाइम ऐसा था कि मुझे बॉम्बे तक से कॉल आने लग गए थे, अरे वाह। असम से, तो बहुत दूर दूर से कॉल्स आने लग गए और एक अलग फील था कुछ टाइम के लिए। तो और उसी टाइम जो होता है आर्टिस्ट के दिमाग ना ख़राब होने लगते हैं। बहुत सारे जो आने वाले कुछ लोग हैं उनके लिए भी है कि जी। उस टाइम स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंसान को लगता है पता नहीं ज़िंदगी में अब तो बस मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़े टाइम के बाद स्टेबिलिटी फिर से वहीं के वहीं लेके आ जाती है इंसान को। तो जैसे अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। जी। तो मैं औरों के लिए भी यही कहूँगा और ख़ुद के लिए भी यही कहूँगा कि जी। अगर हो सकता है आने वाली लाइफ में इससे बड़ा हिट हो, कोई गाना इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो उस टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए अपने आप को। उस टाइम हवा में हो जाते हैं ना आर्टिस्ट, बस वो हवा नहीं लगनी बहुत चाहिए। ही खूबसूरत, इसी बात के साथ आपने खूबसूरत मैसेज भी दिया है सुनील जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। so much. तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे सुनील मस्ती और हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आप सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। काला कगरा सिलाई के हो सिलाई के हो तो बड़बाड़ी के चलिए मैं तेरी सो हो तो बड़बाड़ी के चलिए। जियो चिरड़िया पत्थर ज चमके खड्डा विच चमके पानी, जियो चिरड़िया पत्थर ज चमके खड्डा विच चमके पानी। मैं तां तिज्जो पुछदा परीत कियां लानी हो, मैं तां तिज्जो पुछदा परीत कियां लानी हो। जियो चिरड़िया पत्थर ज चमके खड्डा विच चमके पानी, पानी पी